हाँ बच्चों, अभी हमारे को सीखना है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। कि वेव थ्योरी के बेसिस पे हमारे को रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो हमें शो करना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही होता है। देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे को एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रॉ करना होगा। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये। और रेज आर कमिंग लाइक दिस, पैरेलल रेज। रेज तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हम लोग कन्वीनियंस के लिए 2 या 3 रेज से ही काम चलाएंगे। जब पैरेलल रेज आ रहे होते हैं तो वेव फ्रंट कैसा बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो देखा इंसिडेंट रे, ये एक प्लेन बन गया। प्लेन को तो हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें सिर्फ लाइन दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है। लाइट रे यहां पे आएगा, स्ट्राइक कर रहा है, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो। और ये वेव फ्रंट है, और ये रेज आर कमिंग लाइक दिस, ऐसा। तो यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आप नाम दे दो। एक्स वाई इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, रेज हो और वेव फ्रंट है, दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। और ये तो नॉर्मल है, मतलब ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा एंगल आई। सिमिलरली ये 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है। रेज 1 2 3, ऐसे हम लोग रेज का नेमिंग कर सकते हैं। और नेमिंग कर देते हैं। यहां पर जो पॉइंट जो जहां पे स्ट्राइक कर रहा है ए है, ये पॉइंट बी है। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं, लेट एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस and 1 2 3 are incoming parallel rays। ठीक है। और AB is a plane wave front, AB is a plane wave front, या फिर इंसिडेंट वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं। अब जहां पे स्ट्राइक कर रहा है वहां का नाम मैंने C दे दिया। ठीक है, तो लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और मेंशन कर लो, स्पीड ऑफ लाइट C, स्पीड ऑफ लाइट C लिख दो, या फिर XYZ कुछ भी ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे को देखना है कि ये BC का डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, डिस्टेंस by the light BC, that is velocity into time t, ये लिख सकते हैं। इन द सेम टाइम, इसी टाइम में ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऐसा। तो टेकिंग A एज सेंटर, मैंने क्या बोला? इन द सेम टाइम द रे विल ट्रेवल सम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A। कितना जाएगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो टेकिंग A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, राइट। तो मान लो कि वो आर्क हम लोगों ने ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे दो D। तो डिस्टेंस जो होगा AD वो भी तय होगा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड तो सारी लाइट की सेम होती है। तो यहां से एक टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया।
tangent plane CD. CD is the tangent plane. तो ये तो 90 डिग्री पे है, मतलब ये रेज हो गया, टैंजेंट हो गया इसका, यहां भी 90 डिग्री हो गया, तो देयरफॉर CD इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दिस वन। ठीक है, तो अब दोनों यहां पे आप ध्यान से देखो, BC भी C इंटू टी है और AD भी C इंटू टी है, दैट मीन्स BC is equal to AD, दिस वन। और इंसिडेंट रे है तो 90 डिग्री होगा हमेशा, रे के साथ वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दोनों हम लोगों ने दिखा दिया, मतलब हाइजीन्स को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग दो ट्राइंगल लेने वाले हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, दो ट्राइंगल लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, AC दोनों के लिए कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, और क्या लिखेंगे हम लोग, BC इज इक्वल टू AD, प्रूव्ड एबव, BC इज इक्वल टू AD, यहां लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव। ठीक है, तो यहां पर दोनों ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल अब एक कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय RHS दे आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, इसको नोट करो बच्चों। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम लोग क्या करते थे, आपको 9th 10th की बातें याद होंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाता था तो हम लोग बोलते थे ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, सो हम लोग बोल सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BC, BAC तो एंगल ये हो गया ABC के लिए, और दूसरा हम लोग लेने वाले हैं ये वाला एंगल, इस एंगल के लिए ABC के लिए एंगल R ले लेंगे हम लोग, और हम लोग जो ट्राइंगल ABC की बात करेंगे तो एंगल I आ जाएगा, और ट्राइंगल ADC की बात करेंगे A, D और C। हम बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों ने जो वेव फ्रंट ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट और रेज आर ऑलवेज एट 90 डिग्री, और हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, रिफ्लेक्टेड के लिए नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ हम लोगों ने मान लिया है लेट इट बी एंगल R, तो ये जो वेव फ्रंट के साथ नॉर्मल होगा ये 90 माइनस R होगा, और ये पूरा एंगल R हो जाएगा, दिस वन इज R ओनली। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ABC और ADC, तो हम लोगों ने लिया हुआ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ले सकते हैं DCA, और एंगल BAC कितना, एंगल I है और ये R है, सो I इज इक्वल टू R, विच प्रूव्स फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां लिख लो, विच प्रूव्स फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पे क्या हो रहा है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल्सो इंसिडेंट रे IR, रिफ्लेक्टेड रे RR एंड नॉर्मल all lie in the same plane,
सो विच इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको बच्चों डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है और आपको ये मेंशन भी करना पड़ेगा, नेमिंग करनी पड़ेगी कि हम लोग ने एक्स वाई क्या लिया है, 1 2 3 कौन सा रेज है, पैरेलल रेज है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेव फ्रंट है और रेज है टोटल एंगल 90 होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ भी हमने ध्यान रखा था। तो डायग्राम अगर आप केयरफुली ड्रॉ कर लेते हैं तो डेरिवेशन आपके लिए आसान हो जाता है। इस स्टेप्स को आप फॉलो कर लो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हो या यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।